दोस्तों, कैसे हैं आप। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बड़ी खबर, जो कि संभवतः आप सभी को अभी तक पता चल चुकी होगी, क्योंकि 24 तारीख को वो खबर आई थी हमारे पास। ये एक ऐसी खबर है जिसका सारे जो अभ्यर्थी हैं वो 2017 से इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ, एमपी पुलिस में जो एसआई की भर्ती होती है, उसके लिए अभी हाल ही में सरकार ने जो पुलिस भर्ती नियम है उनमें संशोधन किया है। संशोधन के बाद हम देखेंगे कि जो एमपीएसआई की जो भर्ती है उसकी प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव आए हैं, और उसके सिलेबस को लेके हम सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या बदलाव आया है, हमारा परीक्षा पैटर्न क्या हो गया है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर सवाल जो होगा वो कितने नंबर का होगा, माइनस मार्किंग कैसे होगी, फिज़िकल के मार्क्स कैसे कैसे होंगे, इंटरव्यू कितने मार्क्स का हो गया और इंटरव्यू की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। तो हम जो एसआई के सिलेबस में जो भी बदलाव किया गया है और जो भी एग्ज़ाम पैटर्न में जो भी बदलाव किया गया है, प्री मेंस फिज़िकल इंटरव्यू, ये जो 4 इवेंट अभी हाल ही में सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनमें जो 4 इवेंट रखे हैं उनके बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, हम हर पेपर को और हर पेपर के हर पार्ट को डिकोड करेंगे कि कौन से पेपर में क्या सिलेबस दिया गया है, और उस सिलेबस के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे कि उस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं कि आपको पढ़ना होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं। जब ये नियम बदलाए हैं तो मध्य प्रदेश सरकार का जो राजपत्र है असाधारण करके, मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार का राजपत्र आता है, उसमें ये सारे नियम बताए गए हैं, जो कि हमें देखने को मिल रहा है कि 24 जनवरी 2025 को जारी किए गए थे। वहीं अगर मैं बात करूं कि ये जो नियम है वो गृह विभाग के तहत, पुलिस जो है हमारी वो गृह विभाग के तहत आती है, तो गृह विभाग ने ये नियम बनाए हैं। तो सबसे पहले जो अनुच्छेद आपका 1 है, उसमें सारी चीज़ों की परिभाषाएं दी गई हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि जो नियम बनाए गए हैं, भर्ती नियम में जो परिवर्तन किए गए हैं वो किन किन के लिए है। उप निरीक्षक रेडियो, उप निरीक्षक आयुध, उप निरीक्षक फ़ोटो, प्रश्नाधीन दस्तावेज और अंगुल चिन्ह, मतलब इतने डिपार्टमेंट में, रेडियो में, आयुध में, फ़ोटो, प्रश्नाधीन दस्तावेज, अंगुल चिन्ह, इनमें जो एसआई की भर्तियाँ की जाएंगी उनके नियम, उनके भर्ती नियमों में परिवर्तन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भर्ती नियम में परिवर्तन किया गया है उसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले जो होगा आपकी उपनियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम देख उप सबसे पहले अधीन प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। अगर मैं एज इट इज़ हुबहू पढ़ूँ यहाँ पे, तो लिखा गया है शारीरिक माप का मान, अभ्यर्थी का शारीरिक परीक्षण नियम 8 के उपनियम 2 में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताओं के अनुसार जिला मेडिकल बोर्ड में एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में किया जाएगा। मतलब डीएसपी लेवल का व्यक्ति, डीएसपी लेवल का जो अधिकारी होगा वो मेडिकल बोर्ड में होगा, जिसकी देख रेख में आपका मेडिकल किया जाएगा। वहीं दूसरी चीज़ है, शारीरिक माप के संबंध में किसी भी विवाद की दशा में उस जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा एक अपील संभाग स्तरीय चिकित्सा बोर्ड को अग्रेसित की जा सकेगी। यदि आपके मेडिकल में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी अपील कहाँ की जाएगी, ये बताया गया है। वहीं दोनों मेडिकल बोर्ड के परीक्षण में भिन्नता होने पर राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड को अपील की जा सकेगी। यदि आप संभाग स्तर पे जो मेडिकल बोर्ड बना है उससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो राज्य स्तरीय जो मेडिकल बोर्ड होगा वहाँ पे आप अपील कर सकते हैं। अभ्यर्थी का शारीरिक परीक्षण नियम 8 के उपनियम 2 में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताओं के अनुसार एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में किया। मतलब जो डीएसपी लेवल का जो अधिकारी होगा उसकी देखरेख में आपका जो पूरा मेडिकल जो शारीरिक दक्षता होगी, शारीरिक परीक्षण किया जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं, ये तो आपका जो फिज़िकल और मेडिकल होगा उसके लिए संबंध में बात कर दी गई। वहीं अगर मैं लिखित परीक्षा, मतलब जो भी आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, देखिए दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, जो एसआई भर्ती के जो नियम बनाए गए हैं वो उसमें 2 तरीके व्यक्ति आएंगे। उन्होंने पेपर इतना कठिन कर दिया है कि जो बच्चा पेपर में मजबूत होगा वो फिज़िकल में कमज़ोर होगा, और जो बच्चा फिज़िकल में मजबूत होगा वो पेपर में डेफिनेटली कमज़ोर होगा, क्योंकि उन्होंने पेपर का लेवल, अब सोचिए, 4 इवेंट कर दिए हैं। जैसे यूपीएससी और एमपीपीएससी में जीएस 1 जीएस 2 करके एग्ज़ाम होते हैं, ऐसे ही अब आपको एसआई भर्ती के लिए, जो कि अराजपत्रित श्रेणी का अधिकारी है, उसके लिए ये नियम बनाए हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं
लिखित परीक्षा जो होगी वो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो आपको आपके लिए खुशखबरी की बात है, प्रारंभिक परीक्षा जो होगी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रारंभिक परीक्षा की अगर मैं बात करूँ, कोई ऋणात्मक अंक नहीं होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंतिम चयन में कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। मतलब जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा की प्रासंगिकता जो अंतिम चयन में नहीं होगी, मतलब प्रारंभिक परीक्षा आपकी क्वालिफाइंग होगी। वहीं अगर मैं इसकी समयावधि की बात करूं तो प्रारंभिक परीक्षा जो है, आप देखिए मैं लिख के नहीं बता रहा हूं, मैं हूबहू वो नियम पढ़ के आपको बता रहा हूं जो कि सरकार ने जारी किए हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो है आपकी, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी और 2 घंटे में आपसे कितने सवाल पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न। और उन्होंने सिलेबस भी जारी किया है। सिलेबस देखिए दोस्तों, उन्होंने 10 पॉइंट में सिलेबस दिया है। सबसे पहले हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा विश्लेषणात्मक क्षमता, इसी में आपकी मैथ आ जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूँ इतिहास की, भूगोल की, विज्ञान की, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर, वैसे कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो, तर्क शक्ति, इसमें आपकी रीजनिंग आ जाएगी। वहीं करंट अफेयर्स। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आपसे प्रारंभिक परीक्षा में 2 घंटे में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत 10 सब्जेक्ट दिए गए हैं। आपके लिए 10 सब्जेक्ट नहीं है, 12 से 13 सब्जेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि विज्ञान के तहत ही आपके, जो विज्ञान के अंतर्गत ही आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं। इसी में इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, चौथा सब्जेक्ट। वहीं बात करूँ मैं आपको इतिहास में, तो इतिहास में भी आपको एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वहीं साथ में एमपी हिस्ट्री भी, आपको एमपी हिस्ट्री के भी 3 पार्ट है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। तो हिस्ट्री आपका ये पोर्शन है। भूगोल की अगर मैं बात करूँ तो भूगोल में आपका इंडियन ज्योग्राफी आ जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाएगा, वहीं एमपी ज्योग्राफी भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो आपको भले ही देखने में ये 10 सब्जेक्ट लग रहे हैं, लेकिन ये 10 सब्जेक्ट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट है। वहीं अगर करंट अफेयर्स की बात करूँ तो करंट अफेयर्स में भी एमपी का करंट अफेयर्स आ जाएगा, वहीं भारत का करंट अफेयर्स आ जाएगा, साथ में ही आपको विश्व का करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा। वहीं नागरिक शास्त्र जो होता है वो पॉलिटी के अंतर्गत ही आ जाता है। तो इन्होंने पॉलिटी, जो राजनीति क्लियरली लिख के नहीं दिया, लेकिन नागरिक शास्त्र के अंतर्गत ही आपकी पॉलिटी आ जाएगी। वहीं हिंदी और अंग्रेजी की बात करूँ तो वो भाषा ही, वो तो ग्रामेटिकल पूरा पूछेगा उसमें। तो अगर हम इसमें अंदाज़ा लगाएं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, यदि उन्होंने पूरे सिलेबस को 10 पॉइंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट में यदि बांटा है, तो आप मान के चलिए कि हर सब्जेक्ट से आपके लगभग 10 सवाल आएंगे। मतलब ये फिक्स नहीं है कि इस सब्जेक्ट से 10 ही आएंगे, किसी से 12 हो जाएंगे तो किसी से 8 हो जाएंगे, लेकिन लगभग 10 सवाल आने की पूरी संभावना है। तो आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, ये 10 सब्जेक्ट आपके रहेंगे और 10 सब्जेक्ट से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह आपके 100 प्रश्न होंगे और ये बहुविकल्पी होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होगा, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग, कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं होंगे, ठीक है। और ये बस क्वालिफाइंग होगा, इसके मार्क्स आपके आगे आने वाले मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू और फिजिकल, इन तीनों में नहीं जोड़े जाएंगे। मतलब प्रारंभिक परीक्षा केवल और केवल आपके मुख्य परीक्षा में प्रवेश की कुंजी होगी। वहीं अगर मैं बात करूँ मुख्य, यहाँ लिखित परीक्षा भले ही लिख दिया गया है, लेकिन ये लिखित परीक्षा नहीं होगी, ये भी बहुविकल्पीय परीक्षा होगी। मतलब ये भी एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। भैया अगर मैं मुख्य परीक्षा की बात करूँ तो आपका जो मेंस होगा, मुख्य परीक्षा में 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी, जैसा कि अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट है। मतलब जो मुख्य परीक्षा होगी वो उसके, या तो वो एक ही दिन में 2 पेपर ले लेंगे आपके, या फिर दोनों लगातार 2 दिन एग्ज़ाम लेंगे उसके। मतलब एक आज ले लेंगे, GS 1 का आज ले लेंगे, GS 2 का कल ले लेंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ तो 2 पेपर होंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ 2 पेपर होंगे आपके मुख्य परीक्षा में, तो प्रत्येक प्रश्न पत्र जो होगा वो अधिकतम 300 अंकों का होगा। मतलब आपके जो 2 पेपर होंगे और हर पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा, जिसकी अवधि 2 घंटे होगी। मतलब आप मान के चलिए कि GS 1 का जो पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा और जो 2 घंटे की उसकी समय सीमा होगी। वहीं अगर मैं बात करूं जो तकनीकी परीक्षा जो होगी, तकनीकी परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के साथ साथ तकनीकी लिखित परीक्षा भी देनी होगी, ठीक है। तो वहीं मैं बात करूं कि तकनीकी लिखित परीक्षा से क्या तात्पर्य है, तो इन्होंने क्या लिख के दिया है,
मुख्य लिखित परीक्षा से पृथक दिवस पर अधिकतम 300 अंकों की तकनीकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी अवधि 2 घंटों की होगी। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं, जिन अभ्यर्थियों ने अनुसूची 3 में यथा विनिर्दिष्ट उप निरीक्षक, अंगुली चिन्ह, प्रश्नवाचक दस्तावेज, फोटो, मतलब ये जो तीन इवेंट जो हैं के लिए आवेदन किया है, उनकी एक साथ में तकनीकी परीक्षा ली जाएगी और गणित, भौतिकी एवं रसायन विषयों में विज्ञापित पाठ्यक्रम पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा। मतलब ये जो तकनीकी परीक्षा होगी वो केवल अंगुली चिन्ह, प्रश्नवाचक दस्तावेज और फोटो, इन तीनों के लिए जो आवेदन करेंगे उन्हीं की तकनीकी परीक्षा होगी। जो जनरल जीडी के लिए जो एसआई होंगे, वो जिला बल के लिए जो एसआई होंगे, उनकी तकनीकी परीक्षा नहीं होगी। तकनीकी परीक्षा केवल ये स्पेशल ब्रांच वालों के लिए होगी, अंगुली चिन्ह, प्रश्नवाचक दस्तावेज और फोटो वालों के लिए। वहीं अगर मैं बात करूँ, जिन अभ्यर्थियों ने अनुसूची 3 में यथा निर्दिष्ट उप निरीक्षक रेडियो के लिए आवेदन किया है, उनकी और एक सत्र में तकनीकी परीक्षा ली जाएगी। विज्ञापित पाठ्यक्रम पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा। मतलब जिन बच्चों ने रेडियो के लिए जो फॉर्म डाला है, एसआई रेडियो के लिए, उनके लिए भी एक टेक्निकल एग्ज़ाम होगा। उसका जो सिलेबस जो है वो जारी किया जाएगा जब आपकी रूल बुक आएगी। वहीं जो आयुध वाले जो बच्चे हैं जिनके लिए इंजीनियरिंग जरूरी होगी, उप निरीक्षक आयुध के लिए आवेदन किया है, उनकी एक सत्र में तकनीकी परीक्षा ली जाएगी और विज्ञापित पाठ्यक्रम पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा। मतलब आपको मैं ये क्लियरली बता दूं, जो जिला बल के लिए जो एसआई है उनकी कोई तकनीकी परीक्षा नहीं होगी, लेकिन जो अंगुली चिन्ह, प्रश्नवाचक दस्तावेज, फोटो, रेडियो, आयुध, इन ब्रांच के लिए जो भी बच्चे आवेदन करेंगे उनकी दो उनकी मुख्य लिखित परीक्षा तो होगी, उसके साथ ही तकनीकी परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं, प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा में अभिप्राप्त किए गए अंकों के आधार पर गैर तकनीकी पदों सूबेदार, उप निरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जिला कार्यपालिक बल, विशेष शाखा के लिए तथा तकनीकी पदों ये उप निरीक्षक रेडियो, फिंगरप्रिंट, प्रश्नवाचक दस्तावेज, फोटो आयत के लिए पृथक पृथक प्रवीण सूचियाँ तैयार की जाएंगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो एसएएफ और जीडी वाले जो पद होंगे, उसके अलावा इन ब्रांचों के रेडियो, फिंगरप्रिंट, इन दोनों के लिए अलग अलग से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूँ, जिसमें विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना अधिक अभ्यर्थियों को वर्टिकल श्रेणियों में यथा, देखिए इन्होंने क्लियरली, इसका मतलब ये हुआ जो आपकी प्रारंभिक जो परीक्षा होगी उसमें जितने भी पद इनके लिए जारी किए जाएंगे उसके 10 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और इनका सभी का आरक्षण कैटेगरी वाइज होगा। ठीक है। मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी में कट ऑफ जारी की जाएगी और जितने भी विज्ञापित पद होंगे उसके 10 गुना बच्चे, 10 गुना प्लस सम का, यदि बच्चों के बराबर मार्क्स है तो 10 गुना बच्चे मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। अंतिम अभ्यर्थी पर जहां तक 10 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक या बराबर अंक अभी प्राप्त किए हैं, नियत की 10 गुना से बढ़ी हुई संख्या पर विचार में लाए बिना द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया है। मतलब जो कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ में समान अंक वाले भी बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 70 नंबर पाए होंगे, तो ऐसा नहीं कि केवल एक बच्चे को लेंगे, उन सभी बच्चों को मुख्य परीक्षा देने को मिलेगी जिन्होंने कट ऑफ के बराबर और समान अंक पाए हैं। ठीक है। तो आरक्षण की बात की गई हॉरिजॉन्टल। वहीं अगर मैं अब अगली बात करूं, मुख्य परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षण, ये परीक्षण सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। यह परीक्षण 100 अंकों का होगा और इसमें निम्नलिखित मदें सम्मिलित होंगी। मतलब जो 10 गुना अभ्यर्थी जो मेंस के लिए जाएंगे उन सभी के लिए ये फिजिकल भी देना अनिवार्य होगा। और मतलब ऐसा नहीं है कि मुख्य परीक्षा पास होने के बाद फिजिकल आपका होगा। फिजिकल जो होगा, प्रारंभिक परीक्षा जैसे ही आप पास कर लोगे तो आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के मार्क्स यदि मैं आपको बताऊं तो उसमें 3 इवेंट होंगे। पहला रनिंग होगी जो कि 800 मीटर की होगी, दूसरी लॉन्ग जंप होगी, तीसरा आपका शॉर्ट पुट होगा, गोला फेंक। जो आपकी रनिंग होगी उसके 40 मार्क्स हैं, जो आपकी लॉन्ग जंप होगी उसके 30 मार्क्स हैं और जो शॉर्ट पुट गोला फेंक है उसके 30 मार्क्स हैं। इस तरह उन्होंने जो फिजिकल के मार्क्स रखे हैं वो 100 मार्क्स हैं। और कितने सेकंड पे, कितनी लंबी कूद पे और कितना गोला फेंकने पे कितने मार्क्स प्राप्त। तो इसके बाद आपकी जो पूरी लिस्ट दे दी गई है कि कितने सेकंड पे कितने मार्क्स होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको फिज़िकल की लिस्ट दिखा देता हूँ कि जो इवेंट देखिए दोस्तों, प्रमोशन वगैरह के लिए दिया गया है कि प्रमोशन के नियम क्या क्या होंगे। वहीं आपको देखिए जो प्रश्नपत्र योजना है, प्रश्नपत्र योजना जो 2 घंटे का होगा मैं मुख्य परीक्षा के लिए बात कर रहा हूँ। जो प्रथम प्रश्नपत्र होगा वो आपका 300 नंबर का होगा जिसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। मुख्य परीक्षा में जो हमारा पहला पेपर होगा वो 300 अंक का होगा जिसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। वहीं अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2 खंड होंगे।
मतलब 2 खंड होंगे, इसमें क्लियरली लिखा है 2 खंड होंगे, प्रत्येक खंड 150 अंक का होगा, मतलब प्रत्येक खंड 150 अंक का होगा और प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य से मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे सारे अटेम्प्ट करना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 110 क्वेश्चन दे दिए जाएं और आपको इनमें से कोई भी शो करे, इसका मतलब ये है दोस्तों, आप ये मत समझिए माइनस मार्किंग है तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि ये कर दें आपको सारे प्रश्न अटेम्प्ट करना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। सारे प्रश्न जो हैं आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा दिया गया है। वहीं अगर मैं प्रश्न पत्र द्वितीय की बात करूं तो ये भी 2 घंटे का होगा और इसमें भी 2 खंड होंगे और ये भी समान आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर मैं पेपर 1 के खंड 1 और खंड खा और खंड का की अगर मैं बात करूँ, इसका सिलेबस नीचे दिया गया है। वहीं अगर मैं पेपर 2 के खंड का, इसका भी सिलेबस नीचे दिया गया है। वहीं मैं खंड का की बात करूँ, पेपर 2 का जो पार्ट 2 है वो जो 150 अंकों का होगा, उसमें पूरा मैथ आएगा, मैथ और रीजनिंग आएगी, तर्क शक्ति, डेटा निर्वचन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, कैलकुलेटर की अनुमति नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मेंस के तहत 2 पेपर होंगे और हर पेपर के 2 खंड होंगे, प्रत्येक खंड 150 अंक का होगा और जिसकी समय अवधि पूरे पेपर के 300 नंबर के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि एक पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आपके 50 सवाल आएंगे, 50 सवाल से ज़्यादा नहीं आएंगे। वही अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस मैं आपको पूरा सिलेबस अपनी आगे आने वाली वीडियो में एक एक पार्ट को अच्छे से डिकोड करूंगा। अभी मैं ऊपर से बता देता हूं आपको, प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा उसमें आपको जो खंड का होगा उसमें इतिहास और भारतीय समाज की चर्चा की गई। ये सिलेबस दिया गया जो कि मैं एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। वहीं भाग खा जो होगा, मतलब पेपर 1 का जो पार्ट 2 होगा उसमें शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान, मतलब कुल मिला के आपकी पेपर 1 जो है उसके पार्ट 1 में इतिहास होगा, पार्ट 2 में पॉलिटी होगी और पॉलिटी के तहत इतने सब्जेक्ट होंगे। आप घबराइए मत दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, एक एक वर्ड आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं सारे वर्ड का आपको मतलब समझाऊंगा। वहीं अगर मैं प्रश्न पत्र 2 की बात करूं जो कि सामान्य अध्ययन का होगा, भाग का में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, करंट अफेयर्स आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, आप घबराइए मत, प्रौद्योगिकी से, आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमी, पर्यावरण, इन्वायरमेंट और आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, तो आप इनसे घबराइए मत। साइंस एंड टेक इसमें आएगा, आपका कंप्यूटर इसमें आएगा, करंट अफेयर्स इसमें आएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एक एक वर्ड एक्सप्लेन करूंगा, आप घबराइए मत कि ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, ये सब आपने पढ़ी हुई चीज़ें हैं आपकी। वही अगर मैं भाग का तर्क एवं आंकड़ों की बात करूं तो ये आधार संख्याएं, आंकड़ों का प्रबंधन, मतलब कुल मिला के बात अगर कहा जाए मैथ रीजनिंग 150 नंबर की आएगी। मैथ रीजनिंग में तो दोस्तों आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी मैं ये जो 3 पार्ट जो हैं, 3 पार्ट को मैं एक एक वर्ड आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें मैंने आपको बताया प्रारंभिक परीक्षा होगी जो कि आपकी 2 घंटे की होगी, 100 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और प्रारंभिक परीक्षा के जो भी मार्क्स होंगे वो आपके आने वाले एग्जाम में नहीं जोड़े जाएंगे, मतलब ये क्वालिफाइंग होगा। जैसे ही आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे। मुख्य परीक्षा के तहत आपके 2 पेपर होंगे और 2 पेपर दोनों 300-300 मार्क्स से होंगे। उसके अलावा पहला पेपर जो आपका होगा वो 2 खंड का होगा, दूसरा पेपर भी 2 खंड का होगा, दोनों 150-150 मार्क्स से होंगे। इस तरह से जब आप उसके बाद ये शारीरिक दक्षता के लिए आपको जो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, जो अधिकतम 40 मार्क्स मिलेंगे, मैं लड़कों के लिए बात कर रहा हूँ, 124.2 सेकंड से कम पे यदि आपकी रनिंग आती है तो आपको अधिकतम 40 मार्क्स मिलेंगे। जो आपका गोला जो होगा वो 7.26 किलोग्राम का होगा। वही महिलाओं के लिए कितने सेकेंड में कितने मार्क्स हैं ये देख लीजिएगा दोस्तों, आप खुद ही मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मैं ये सब बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। भाई अगर मैं अगले चरण की बात करूं, जैसे ही आपका फिजिकल हो जाएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, जो कि इंटरव्यू आपका होगा 50 मार्क्स का। दोस्तों मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये देखिए साक्षात्कार, जो साक्षात्कार होगा समिति द्वारा द्वितीय चरण के अभ्यर्थियों का जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक अभिप्राप्त किए हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद आपका फिजिकल होगा और फिजिकल में जो बच्चे पास हो गए हैं, मतलब न्यूनतम अंक जिन लोगों ने प्राप्त किए हैं, उनके लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अभी किसी के मार्क्स डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे, उन सभी 10 गुना बच्चों का साक्षात्कार होगा,
साक्षात्कार जो होगा 50 अंकों का होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट जारी की जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पहला इवेंट होगा वो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा। प्रारंभिक परीक्षा जो होगा उसके बाद जितने बच्चे इसमें पास हो जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसे कि मुख्य परीक्षा भी कहा गया है। मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा आयोजित होने के बाद जो तीसरा इवेंट होगा वो आपका फिजिकल होगा। उन सभी बच्चों का फिजिकल लिया जाएगा जिन बच्चों ने प्रारंभिक परीक्षा दी है, प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हो गए, मुख्य परीक्षा दी, उन सभी बच्चों को फिजिकल लिया जाएगा। उसके बाद जो चौथा इवेंट जो हमारा होगा वो इंटरव्यू जो होगा, इंटरव्यू हमारा उन बच्चों का लिया जाएगा जो कि फिज़िकल एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। मतलब फिज़िकल एग्ज़ाम में जो न्यूनतम मार्क्स दिए गए हैं वो प्राप्त कर लेंगे तीनों इवेंट में। यदि आप फिज़िकल में फेल हो जाते तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट जारी की जाएगी। देख रहे हो दोस्तों, एसआई की जो भर्ती है उसको, ये आपकी 2 से 3 साल चलेगी एक भर्ती, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई कि कैसे कैसे भर्ती के नियम होंगे। वहीं अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक एक सब्जेक्ट, मतलब हर पेपर के हर पार्ट को मैं अपनी आगे आने वाली एक एक वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि दोस्तों आप खुद देख पा रहे हैं कि काफ़ी बड़ा इतिहास का जो सिलेबस है बहुत छोटा सिलेबस नहीं है, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में। तो इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन करूँगा हर सब्जेक्ट को। पहले इतिहास करूँगा, फिर पॉलिटी करूँगा, फिर साइंस एंड टेक का करूँगा, उसके बाद मैथ रीजनिंग का करूँगा। मैथ रीजनिंग में तो आपको इतनी समस्या नहीं आएगी, आपको केवल उन तीनों पार्टों में समस्या है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों मैंने जो ये वीडियो बनाई है वो आप सभी के लिए इसलिए बनाई है ताकि मैं आपको पहले पूरी प्रक्रिया समझाऊं, उसके बाद एक एक पेपर रिकॉर्ड करूं। तो मेरी ये वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो भविष्य में ऐसा ही बनना चाहते हैं और जिनका मध्य प्रदेश पुलिस में जाने का सपना है। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।